शिरोमणि कर्माबाई और उनकी खिचड़ी। ये कहानी राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव की है और भगवान जगन्नाथ के प्रति एक अबोध बच्ची के निश्चल प्रेम को दर्शाती है। कर्माबाई और जगन्नाथ जी की खिचड़ी। कर्माबाई के पिता भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वे रोज सुबह ठाकुर जी की मूर्ति को भोग लगाते थे। एक बार उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने नन्ही कर्मा से कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम रोज सुबह उठकर स्नान करना और ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाना। याद रखना, जब तक ठाकुर जी भोजन न कर लें तुम कुछ मत खाना। अगले दिन सुबह कर्मा ने बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें घी और बूरा डाला और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दी। वो हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, हे भगवान, आओ और जल्दी से भोग लगा लो, मुझे भी भूख लगी है। काफी देर बीत गई लेकिन मूर्ति ने कोई हलचल नहीं की। कर्मा को लगा कि शायद भगवान उससे नाराज हैं या उन्हें खिचड़ी पसंद नहीं आई। वो रोने लगी और बोली, प्रभु, मेरे पिता तो कहते थे कि आप खाना खाते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे? क्या आप मुझसे रूठे हैं? अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। कर्मा की निश्चल पुकार और उसकी आंखों के आंसू देखकर साक्षात भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण का हृदय पसीज गया। वे एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए और बड़े चाव से कर्मा के हाथ की बनी खिचड़ी खाने लगे। कर्मा खुश हो गई और उसने प्रेम से भगवान को भोजन कराया। अब ये रोज का नियम बन गया। वर्षों बाद जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गईं, तो वहां भी वे रोज सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थीं। कहा जाता है कि एक बार मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान मंदिर के 56 भोग छोड़कर अपनी भक्त कर्माबाई की सादी खिचड़ी खाने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को बाहरी आडंबर या कीमती पकवानों की जरूरत नहीं है। वे केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। जैसा कि कहा जाता है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू तनु एपिक भक्ति, जहां विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे ही और भक्तिमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब